ब्राह्मण समाज ने धूमधाम से किया नव संवत्सर का स्वागत। हवन पूजन के साथ जन कल्याण हेतु ईश्वर से की गई प्रार्थना। आपको बता दें, जनपद शाहजहांपुर में रविवार से आरंभ हुए नव संवत्सर चैत्र नववर्ष का शहर के ब्राह्मण समाज ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान संस्कृति की रक्षा हेतु ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ जनों ने जन कल्याण के लिए परमपिता से प्रार्थना की। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हवन पूजन का आयोजन हुआ। परशुराम धाम में हुए भव्य आयोजन के वरिष्ठ वक्ताओं ने अपने अपने विचार प्रकट किए। उदासीन कही हुई है। आज जनपद में लगभग नए साल में लगभग मेरे हिसाब से 15 कार्यक्रम हैं और यहाँ भी ब्राह्मण समाज का एक बहुत भव्य कार्यक्रम अभी आप देखे हुआ है जो नववर्ष में सबको बधाई देने के लिए किया गया है। उसमें हमारा जो है भगवान सुंदरकांड का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित है और हिंदू उदासीन नहीं है, अब हिंदू निकल चुका है और सबके साथ है और सब कुछ करने को तैयार है, हिंदू उदासीन नहीं है। उन हिंदुओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो जनवरी में मनाते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आज के दिन? आज हमारी देवी पूजा की आराधना होती है और प्रकृति का नया संचार होता है, तो आज के दिन ही हमारे सारे सनातन समाज को नववर्ष मनाना चाहिए। यही हमारा नववर्ष है। भगवान परशुराम की परम श्रद्धेय स्मृति शेष पंडित राजाराम मिश्र द्वारा स्थापित इस ब्राह्मण समाज संगठन और इस प्रांगण में जहां पे हम लोग बैठे हुए हैं, उन्हीं के विचार से, उन्हीं के संकल्प से आज हम इस स्थिति में हैं कि हम इतनी बड़ी बड़ी वैसे की बातें करने में सक्षम हैं। मंचासीन हमारे संरक्षक पर आदरणीय केशव मिश्रा जी, डॉक्टर के शुक्ल जी, हमारे ब्लॉक प्रमुख श्रीधर शुक्ला जी, हमारे दोनों महामंत्री, हमारे जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर संजय पाठक, प्रदीप पांडे जी, विश्वदीप अवस्थी जी और हमारे नवनियुक्त जिलाध्यक्ष आदरणीय ज्ञानेश वाजपेयी जी। आज के कार्यक्रम की विशेषता ये रही है कि जो भी यहाँ आके बैठ गया वो उठ के नहीं गया। इससे पिछले कार्यक्रमों में मैं देखता रहता था कि लोगों को लगता था यार समय बहुत दे रहे हैं, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि आज ब्राह्मण संगठन के लोग, आप सब लोग जनपद भर से एक नए संकल्प के साथ यहाँ आए हैं और संगठन आज की बैठक को देखकर संगठन का एक नया भविष्य भी दिखाई दे रहा है। जिस तरह से पूरे जनपद के क्षेत्रों से लोग आए हैं, सबने अपनी बात भी कही और सबने अपनी बात भी सुनी। लगभग हर विषय में आज चर्चा हुई। शुभकामना संदेश तो यही हमारा नववर्ष है, आप सबको नव संवत्सर की बहुत बहुत शुभकामनाएं और ब्राह्मण समाज की तरफ से समस्त हिंदू समाज को इस नव संवत्सर की शुभकामनाएं भी हम दे रहे हैं। तो ब्राह्मण समाज ही धर्म कर्म का आग्रही रहा है और हमारा ये भी दायित्व बनता है कि हम सारे हिंदू समाज को नव संवत्सर के शुभकामनाएं दें। संगठन के विस्तार की आवश्यकता है, चर्चाएं सारी हुई गई हैं। धन के बिना कोई संगठन नहीं करता है, ये चर्चा भी हो गई है, इसको भी बार बार कहने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। सब विद्वान हैं, सबको वर्तमान परिस्थिति भी दिखाई दे रही है और सबको भविष्य भी दिखाई दे रहा है और किस तरह से हमारा भविष्य अच्छा हो सकता है, इस पे भी सारी चर्चाएं आज हुई हैं। सारे विद्वान वक्ताओं ने आज बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। ब्लॉक स्तर पर हमारा संगठन का गठन हमेशा होता रहा है, कमेटियां रही हैं और कमेटियों का हमेशा रिन्यूअल भी होता रहा है। ब्लॉक स्तर के प्रभारी भी बनाए जाते रहे हैं। इतना काम तो यहाँ जिला स्तर से संगठन हमेशा करता रहा है। बड़ी बात है कि हम लोग एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी करने लगते हैं। अपने पर और अपनों पर विश्वास रखना चाहिए। दूसरा,
एक उंगली हम दूसरे पर उठाते हैं तो 4 उंगलियां अपने पर उठती है। सभी लोगों को मिलजुल कर, अब एक लकड़ी अगर है तो कोई भी तोड़ सकता है, और 4 लकड़ी का अगर आप गट्ठर बना देंगे तो उसको तोड़ने में दिक्कत होगी, उसको तोड़ भी नहीं सकते हैं। अब वैसे एक और भी है कि अगर एक उंगली अगर किसी के आप लगाएंगे, 2 लगाएंगे कुछ नहीं, अगर मुट्ठी बनाकर लगाएंगे तो उसका असर अधिक पड़ेगा। तो जितने भी अपने सभी लोग बैठे हैं, मेरा सबसे आग्रह है कि सभी लोग मिलकर एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे और बढ़ाएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास लेकर काम करती है। अब भारतीय जनता पार्टी ने हमें अध्यक्ष बनाया थे, आप सब लोगों ने ही अभी हमें बुलाया, मैं भी आया। तो भारतीय जनता पार्टी का एक ही लक्ष्य कभी भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी क्या है, ना ही कोई बिल्डिंग है, ना कोई पेड़ है, हम सभी लोग बैठे हुए कार्यकर्ताओं ही भारतीय जनता पार्टी है। तो सभी लोगों ने मिलकर इस घटना को, और मैं भी सुधौली थाने में जाके आदरणीय रवि मिश्रा जी ने, डॉक्टर साहब ने, जिला अध्यक्ष जी ने इन्हें प्रताड़ित किया था और इनकी सर को छोड़ दिया था, लेकिन सिधौली थाना इंचार्ज ने आश्वासन दिया है कि वो FIR कैंसिल होगी और उनको बंद नहीं कर दिया। तो ऐसा नहीं, हम लोग बहुत से कार्य करते हैं। इसी ब्राह्मण समाज ने एक राजेश पांडे थे जिनको फांसी लग गई थी, उनकी बिटिया की शादी इसी ब्राह्मण समाज ने कराई। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग कार्य करते हैं, लेकिन खुद पे कटाक्ष न होता है। ये ब्राह्मण समाज कोई काम नहीं कर रहा। अभी बहुत सी बातें आई कि किसी ने कहा कि बैठक नहीं हो रही, किसी ने कहा कि ये नहीं हो रहा। यहाँ बैठक भी होती है, पहले रविवार को यहाँ बैठक होती है। तो मेरा तो उद्देश्य यह है कि जितने लोग आज आए हैं, ये सभी लोग रविवार को बैठक में आए और अपने अपने विचार दें कि आगे ब्राह्मण समाज को क्या करना है। उसके बाद अभी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम ब्राह्मण समाज करने जा रहा है। 30 अप्रैल को भगवान परशुराम जयंती की शोभा यात्रा निकालने का हम लोग एक बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हैं। मेरा उद्देश्य है कि उसमें 5000 ब्राह्मण होना चाहिए। अब आप हाथ उठा के कसम खाइए, हाथ उठा के, कि कितने लोग उसमें आप लोग आएंगे और किस तरीके की व्यवस्था होगी, आगे उसकी बैठक होगी और बैठक में ये सारी बातें चलेंगी कि जो 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम जयंती की शोभा यात्रा होगी, उसमें आप सभी लोगों को आना है और इतना प्रयास करना है कि आप लोग उसके कम से कम अपने क्षेत्रों से, गांव से, शहर से, हमारा नगर जो ब्राह्मण बहुत ज्यादा है, ब्राह्मण बाहुल कहते हैं, कॉलोनियां हैं, तो सभी लोग 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया भगवान परशुराम जी की भव्य शोभा यात्रा निकाले। ये प्रस्ताव क्या सभी को स्वीकार है? क्योंकि अभी तक की शोभा यात्रा निकलती आई है, उसमें मुश्किल से 15 लोग हुआ करते थे। तो हम लोगों की बदनामी होती थी कि ब्राह्मण समाज की शोभा यात्रा निकले। तो मेरा प्रयास है, निवेदन है सबसे कि आप लोग 30 अप्रैल को एक भव्य विशाल शोभा यात्रा में शामिल हो। उसमें ये भी प्रयास किया जा रहा है कि गांधी भवन में या यहाँ कोई भंडारा के साथ एक बड़ी व्यवस्था की जाए। तो हमें सबको एक साथ लगना है, एक साथ जुड़ना है। हम लोग तो ऐसा नहीं, सभी ब्राह्मण लगातार सबके साथ सहयोग सहायता करते हैं, लेकिन लोगों का भी उद्देश्य होना चाहिए कि वो हम लोगों के साथ भी लगे। आजकल ब्राह्मण सबके साथ है, लेकिन जैसा मैं देखता हूँ कई दिनों बाहर जाता हूँ, ब्राह्मण के साथ कोई आदमी जल्दी खड़े होने को तैयार नहीं। ये नई गिरवंती अभी शुरू हुई है, इसलिए मेरा ये उद्देश्य है कि सब लोग जुड़े। और यहाँ एक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, यहाँ वार्षिक रूप में 1100 रुपए सब लोग अधिक करने लोग देते हैं, जो लोग मेंबर्स है वो 1100 रुपए देते हैं। मेरा तो प्रयास है
कि शहर में कोई ब्राह्मण इतना कमजोर नहीं है जिसकी जो इच्छा हो 11,000 दे सकता है, 21,000 दे सकता है। एक यहाँ फंड विकसित किया जाए जो फंड लगभग 15-20 लाख रुपए का हो, और जब किसी ब्राह्मण को समस्या आती है तो उसकी शादी, उसकी पढ़ाई, उसकी शिक्षा, सारी व्यवस्था इस ब्राह्मण समाज के माध्यम से हो, और हमें किसी के दरवाजे में मांगने न जाना पड़े। हम लोग इतने कमजोर भी नहीं है कि ये व्यवस्था हम लोग नहीं कर सकते हैं। अगर सभी लोगों को स्वीकार हो, 1100 तो यहाँ पर या सभी लोग देते हैं, सभी लोग नहीं देते हैं, बहुत छोटी संख्या जो 1100 देते हैं। मेरा तो विचार है कि जितने भी लोग आज आए हैं सभी लोग अपना योगदान जरूर करें, क्योंकि इसी योगदान से ये ब्राह्मण समाज चलता है।